Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा, बड़ौदा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेकंड ईयर बीकॉम सेमिस्टर थर्ड कॉस्टिंग में यूनिट नंबर 1 था, पेज नंबर पर थे हम. लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल देखा था 13. अब आ जाओ आप पेज नंबर 27. पेज नंबर सेम है मगर क्वेश्चन नंबर है आपका 15. आज मैं 15 क्वेश्चन वो भी हम दो मेथड से करेंगे. वैसे तो एग्जाम्पल में तो ओनली सिंगल मेथड ही है मगर हम दो मेथड से क्वेश्चन करेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 15. पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, वो देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मोहम्मद फॉर द मंथ ऑफ June 2019 prepare stock register as per weighted average method. stock register बोलो या तो stock ledger account बोलो, both are same. फर्स्ट वन वेटेड एवरेज मेथड है, पहले हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड, बाद में सेम क्वेश्चन हम करेंगे सिंपल एवरेज मेथड. परचेज, सेल्स रिटर्न यानी कि परचेज. थर्ड में जो सेल्स किया है इसमें से रिटर्न. 8 है परचेज, 11th भी परचेज, 12th सेल्स, 17th परचेज, 21st सेल्स, 29th परचेज एंड 30th जून देयर वाज अ शॉर्टेज यानी कि सेल्स. चलो करते हैं स्टार्ट हम क्वेश्चन. सबसे पहले 2019 मंथ है जून 1st. ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम परचेज से. परचेज यानी कि रिसिप्ट में लिखेंगे. बोलो अब किलोग्राम्स की जगह पे क्या लिखा है, यूनिट्स. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट्स. क्वांटिटी यहाँ पे भी यूनिट्स एंड यहाँ पे भी किलोग्राम की जगह पे यूनिट्स. यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इन यूनिट्स. चलो फर्स्ट वन पहले परचेज है 3400 यूनिट्स. रेट इज गिवन ₹5. 17,000 होगा. यस 1717. इश्यू में डैश. देखो 3400 ₹5 17,000 ये हो गया आपका बैलेंस. अब देखो 1 जून के बाद डेट है 3 जून. सेल्स यानी कि इश्यू कितनी क्वांटिटी है 2000. अब देखो 2000 एक ही है रेट, फिर भी जब आप इश्यू करेंगे तब आपको रेट ढूंढना पड़ेगा. 17,000 टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिवाइडेड बाय 3400. तो मेरे पास रेट अब मिल चुका है ₹5. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 2 10 10,000. इश्यू में लेस करेंगे. 3400 माइनस 2000 हो गया 1400. 17 माइनस 10 यहाँ पे होगा 7000. अब रेट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको रेट लिखना पड़ेगा. 6 के बाद है पहले थर्ड है, सेल्स किया है थर्ड को. अब 6 डेट देखो क्या लिखा है 6 को. सेल्स रिटर्न कौन सी डेट से, फ्रॉम 3 जून. 3 जून से सेल्स रिटर्न है. ये 3 जून को जो हमने सेल्स किया है सेल्स रिटर्न यानी कि परचेज. यदि परचेज रिटर्न होता तो सेल्स. कितना रिटर्न है 200. यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200. सेल्स का रेट जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है 5 2 10,000. इश्यू में डैश. देखो ऐड करना पड़ेगा. 1400 प्लस 200 ये हो गया 1600. 7000 प्लस 1000 यानी कि 8000. ये हो गया आपका बैलेंस. अब देखो 6 के बाद है 8 परचेज में कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है. जब सेल्स करेंगे तब आपको रेट ढूंढना है. परचेज कितना परचेज है 2400. ₹6. तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको. 2400 इंटू 6 तो हो जाएगा 14,400. इश्यू में डैश
1600 था, इसमें 2400 ऐड करो, हो गया 4000। 8000 प्लस 14200, इसमें 8000 में ऐड कर दो, हो गया 22400। ये हो गया आपका बैलेंस। अगेन 8 के बाद है 11, अगेन है परचेज। ये रहा 11 परचेजेस। बोलो क्वांटिटी 11 को परचेजेस है 1000, 7.60, 7600। इश्यू में अगेन डैश 4000 था, 1000 ऐड करो, हो गया 5000। 22400 था, इसमें ऐड करो 7600, 22400 प्लस 7600, आई थिंक 30000। यह हो गया आपका बैलेंस। अब देखो 11 के बाद कौन सी डेट है? 12 सेल्स है। यहाँ पे देखिए 12 सेल्स, तो रिसीव में डैश कितना सेल्स करना है आपको? 3000। अब जब भी सेल्स करेंगे तब आपको रेट ढूंढना है। ये 12 को टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000, यहाँ पे होगा 6। तो ये रेट अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 3 जा 18, 18,000। 5 माइनस 3, परचेज करो तो ऐड, सेल्स करो तो माइनस, 5 माइनस 3 यहाँ पे रहेगा 2। 30,000 माइनस 18,000, ये हो जाएगा 12,000। ओके, इसके बाद 12 के बाद 17 है परचेज, ये लिख दूं 17। अगेन है परचेजेस। बोलो क्वांटिटी कितनी परचेज की हमने? 4000। 5.10। अब देखो अमाउंट कितनी मिलती है? 4000 इंटू 5.10, 4000 इंटू 5.10, ये हो गया 20,400। अगेन इश्यू में डैश 2000 था, 4000 आ गया, 2 प्लस 4 6, 8 12 प्लस 20,400, 32,400। ये हो गया आपका बैलेंस। 17 के बाद 21st है सेल्स, तो यहाँ पे लिखता हूँ 21st सेल्स। रिसीट में डैश कितना सेल्स करना है आपको? 5000। अब रेट्स ढूंढना पड़ेगा आगे। ये है 21st का 32,400 डिवाइडेड बाय 6000, तो यहाँ पे देखिए 32,400 डिवाइडेड बाय 6000, तो आपको मिलेगा रेट 5.40। यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 5.40 इंटू 5000, ये हो गया 27,000। सेल्स है तो लेस करो, 6,000 माइनस 5,000 यानी कि 1,000। 32,400 माइनस 32,400 माइनस 27, तो हो गया 5,400। ओके, नेक्स्ट वन 21st के बाद है 29 परचेजेस। बोलो परचेजेस में क्वांटिटी मेरे को दिखाई देती है 400, 7.50, 3000 होगा आई थिंक। 4000 इंटू 400 है, 400 इंटू 7.5, ये हो गया 3000। इश्यू में डैश 1000 था, 400 आ गया, 1400 ऐड करो 8400। नेक्स्ट वन लास्ट में कुछ है, क्या लिखा है? ऑन 30th जून देयर वाज अ शॉर्टेज। शॉर्टेज यानी कि इश्यू, ये 30th जून शॉर्टेज ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम इश्यू। चलो बोलो कितना शॉर्टेज है? 20 किलोग्राम। 20, तो रेट ढूंढना पड़ेगा। ये रहा 30th जून। बोलो 8400 डिवाइडेड बाय 1400, तो देखो 8400 डिवाइडेड बाय 1400, आई थिंक ₹6। तो यहाँ पे लिखता हूँ ₹6। 6 2 जा 12, 120, इसमें से 20 लेस करो 1380,
8400 में से 120 लेस करो, 8400 माइनस 120, ये हो जाएगा 80 to 80। ये आपका आंसर भी आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक ही कोई मेथड होगी, या तो वेटेड एवरेज या तो सिंपल एवरेज। अब सेम क्वेश्चन मैं कर रहा हूं अभी सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड यानी के सिंपल एवरेज से। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन रहने वाला है, तो मैं कॉमन रहने देता हूं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। बस यहाँ पे कोई भी चेंज होगा, जो भी होगा यहाँ पे चेंज हम करेंगे, अमाउंट भी चेंज होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। देखो सिंपल एवरेज मेथड में कर रहा हूं, सिंपल एवरेज मेथड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज की जगह पे एग्जाम में कभी कभी आता है सिंपल एवरेज। टोटल परचेज प्राइस ड्यूरिंग द टोटल परचेज प्राइस divided by total number of purchase। टोटल परचेज प्राइस इन स्टॉक, स्टॉक में जो है उसकी परचेज प्राइस। टोटल नंबर ऑफ परचेज इन स्टॉक, स्टॉक में जो है उसकी टोटल नंबर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन 3405 17,000 इश्यू नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3400 रेट है। फर्स्ट टाइम आपको रेट लिखना पड़ेगा 5 17,000, ये हो गया आपका बैलेंस। अब देखो थर्ड सेल्स 2000, तो थर्ड को हमको प्राइस ढूंढनी पड़ेगी। थर्ड को देखो ये 2000 एक ही है, ये 3400 स्टॉक में एक ही है, उसकी प्राइस है 5, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज इन स्टॉक ओनली 1, तो ये हो गया आपकी प्राइस हो गई 5। तो यहाँ पे और लिखता हूँ 5 2 10 10,000 3400 माइनस 2000, तो ये मिलेगा आपको 1400, 30 माइनस 30 यहाँ पे होगा 7000। सेल्स रिटर्न 6 को यानी कि परचेज 205 1000 ऐड करना पड़ेगा, 1400 प्लस 200 ये हो गया आपका 1600। 7000 प्लस 1000 ये हो गया आपका 8000, ये आपका बैलेंस। अब अगेन परचेज इज 2400, 6 रुपीज पर 14,400 परचेज करेंगे तो ऐड करना है आपको 1600 प्लस 2400 4000। अमाउंट में अमाउंट ऐड करो, 14 प्लस 8 22,400, ये हो गया आपका बैलेंस। अगेन परचेज है तो ऐड करो, अगेन 1000 4 प्लस 1 ये हो गया 5, 22,400 प्लस 7600 यहाँ पे होगा 30,000। अब हम इश्यू के लिए आपको प्राइस ढूंढना पड़ेगा, तो 12 का प्राइस देखो 12। यहाँ पे स्टॉक है कितना 5000, 5000 में कौन सा स्टॉक है 1 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों का टोटल है 5। कहां से मैं लाया हूं, ये 1000 है, 5000 में 1000 प्लस 2400 3400 प्लस 200 3600, तो इसमें से भी है। यदि इसका टोटल सपोज यहाँ 5000, यहाँ एक से ही 5000 हो जाता है तो सिर्फ एक का है, 2 में से होता है तो 2 का, 3 में से होता है तो 3 का। 5000 में 1000 है, 2400 भी अंदर है, 200 भी है और इसमें से भी है, तो आपको एवरेज ऐसा ढूंढना पड़ेगा। देखो 7.60 प्लस सबका सब टोटल करना पड़ेगा, 12 को 7.6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज 1 2 3 4। देखो अब एवरेज कितना मिलता है आपको, 7.6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 10 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको रेट मिलेगा 5.90। तो मैं यहाँ पे इश्यू प्राइस लिखूंगा 5.90 इंटू 3000
आपको मिल जाएगा 17,700। अब लेस करो, 5,000 माइनस 3,000, यहाँ पे रहेगा 2,000। 30,000 माइनस दिस, तो 30,000 में से लेस करेंगे तो 12,300 आपको मिल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका स्टॉक। नेक्स्ट वन अगेन है परचेज 4,000, 5.10, 20,400 इश्यू में डेज 2 + 4 यानी कि हो गया 6। ऐड करो 20,400 प्लस 12,300 32,700, ये हो गया आपका बैलेंस। अगेन अब देखो इश्यू है तो आपको रेट ढूंढना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो कौन सी डेट है 21st। यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना है 6,000। 6,000 में कहां से लाया हूं, ये 4,000 है इसमें, देखो 4 है, ये 1 भी है तो 5 हुआ। अभी इसमें से भी है 2,400 में, ये 3 की आपको एवरेज करनी पड़ेगी। यदि सपोज यहाँ पे 5,000 होता तो इन्हें 2 की एवरेज करता, 5 से प्लस है तो इसमें से भी आने वाला। तो देखो 6 पहले 5.10 प्लस 7.60 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 है तो डिवाइडेड बाय 3। अगेन यहाँ पे 6,000 टोटल है, टोटल में ये 4,000 है, 1,000 है, इसमें से भी है तो 3 की एवरेज आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 5.1 प्लस 7.6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 तो आपको रेट मिलेगा 6.23। ये रहा 6.23, तो 5,000 इंटू 6.23 टोटल होगा 31150। लेस करो 6,000 माइनस 1,000, 5,000 यानी कि 1,000, 32,700 माइनस 31150 तो आपको अमाउंट मिलेगा 1550। अगेन परचेज है 400, 7.50 3,000। चलो बोलो टोटल कितना हो गया 1,400। ऐड करने का है 3 + 1 4,550, ये हो गया आपका बैलेंस। अगेन 31st को है सॉर्टेज इश्यू, अगेन आपको एक ढूंढना पड़ेगा 31st। यहाँ पे देखिए 1,400 में कौन सा स्टॉक है, ये 400 है, इसमें से भी कुछ है। यदि सिर्फ यहाँ पे 400 होता तो एक में से 400 से ज्यादा है, इट मींस इसमें तो है, इसमें ये दोनों का टोटल 1,400 से ज्यादा हो जाता है, इट मींस ये दोनों में से है। तो अब देखो रेट के लिए 7.50 प्लस दूसरा है ऊपर 5.10 डिवाइडेड बाय 2 तो आपका रेट मिलेगा 7.5 प्लस 5.1 इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 2 तो मिलेगा 6.30। अब रेट रहने वाला है 6.30 इंटू 20 तो अमाउंट मिलेगा 126। अब देखो लेस 1,400 माइनस 20 1380 रेट के लिए माइनस 4,550 में से लेस करो 126,444 बस ये हो गया टोटल आपका 1380 क्वांटिटी वैल्यू 4424। ये हो गया सिंपल एवरेज का भी एक और क्वेश्चन। ओके, सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने का है, जो बीच में मैंने रखा है वो क्वेश्चन होमवर्क करो। ये क्वेश्चन देखो, कल से नई मेथड पीरियोडिक सिंपल एवरेज एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज। ओके, चलो तब तक के लिए सिमिलर एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है। ओके, बाय बाय।